बच्चों, आज हम संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि पेपर में एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। और बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर में ये प्रश्न आता है कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बिल्कुल मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो आज हमारा विषय है संधि। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेल, यानी किसी चीज़ का मेल करना, जोड़ना, किसी चीज़ का मिलान करना। और किन चीज़ों का मिलान करना? वर्णों का। यानी कि जब वर्णों का मिलान होता है तो उसको हम संधि कहते हैं। और जब समास की बात आती है, समास के अंदर शब्दों का मेल होता है। ये आपने ध्यान रखना है, ये पेपर में प्रश्न आएगा कि शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समास। और वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसको क्या कहते हैं? संधि। वेरी गुड। अब इसकी परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है, यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नया वर्ण बनता है तो उसे हम संधि कहते हैं, क्योंकि संधि का अर्थ ही मिलना है। संधि के प्रकार, संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इस वीडियो में केवल हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं और उसके भेद कितने हैं, इस वीडियो में केवल हम आज इतना ही कर पाएंगे। स्वर संधि और जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि वो अगली वीडियो में हम करेंगे। व्यंजन संधि की अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं और विसर्ग संधि की अलग से। स्वर संधि क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, यानी कि स्वर इधर भी स्वर और सामने भी स्वर, जब उसका मेल हो जाता है उसमें जो विकार आता है, यानी कि उसमें जो बदलाव आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए इसमें एक बात बताई है, स्वर, देखिए स्वर कौन से होते हैं? है, आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री, ए, आई, ओ और औ। ये सारे के सारे स्वर कहलाते हैं। इधर भी स्वर और परली तरफ भी स्वर, यानी ये देख रहा है हमने। जैसे ये देखो, विद्या जमा आलय, ये ध्यान रखिए, विद्या जमा आलय। संधि के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखनी होती है, जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण, अंतिम जो वर्ण है शब्द है उसको पकड़ना होता है। और परली तरफ जो दूसरा है उसका पहला वर्ण हमने केवल ये देखना है। ये देखिए या, यानी कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है? आ। इधर आ हो गया, और ये भी सामने भी क्या है? आ। अब देखो बेटा, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, दोनों का जब मेल हो गया तो ये आ बन गया और हम कहेंगे इसको विद्यालय। क्या कहेंगे? विद्यालय। अब ये विद्यालय बन गया, यानी कि आ और आ मिलकर के ये खत्म हो गया। और ये जो नया वर्ण आया या, इसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब हम स्वर संधि के भेद करेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने हैं। देखिए स्वर संधि के सामने आपका नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयाधि संधि। यानी कि स्वर संधि के जो भेद है वो 5 है, यानी कि स्वर संधि 5 प्रकार की है। और दीर्घ संधि को हम अब करेंगे इस वीडियो में। देखिए दीर्घ संधि क्या कहती है? ए, आ, इनके सामने ए आ जाए, आ आ जाए, यानी ए आ के सामने ये आ जाए, ए आ, तो दोनों मिलकर के आ बन जाता है। क्या बन जाता है? आ। और छोटी बड़ी ई के सामने अगर छोटी और बड़ी ई आए तो बड़ी ई बन जाती है, क्योंकि दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, ये बड़ा बनेगा, बड़ी मात्रा बनेगी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के सामने अगर छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बनता है, यानी कि ये बड़ा ऊ की मात्रा है।
ये बड़ी की मात्रा है और ये आ की मात्रा है। यानी ये कह रहा है कि ए आ के सामने अगर ए आ जाए तो आ बनेगा, ई के सामने ई आए तो बड़ी बन जाएगी, छोटा और बड़ा ऊ के सामने छोटा और बड़ा हो जाए तो बड़ा ऊ बन जाएगा। अब मान लो आपको ये याद नहीं है, मानो आपको ये याद नहीं है, ये याद नहीं रहता, तो इसका सीधी सी एक ट्रिक है जो बहुत ही आपको आसान है। यदि शब्द के बीच में आ की मात्रा मिले, आपको बड़ी की मात्रा मिले और छोटा बड़ा ऊ की मात्रा मिले, तो वो पहचान है उसकी कि वो दीर्घ संधि होगी। यानी ये ध्यान रखना, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ मिले? शब्द के बीच में, संधि के बीच में। ये देखो बेटा, ये पढ़िए दे वाले, ये देखिए कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की। ये देखिए देवागमन, ये देखिए आ, और ये देखिए विद्यालय के अंदर क्या है? आ की मात्रा। हमने यही तो देखी है ना कि आ की, बड़ी की, बड़ा की, यानी दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ी मात्रा मिलेगी आपको शब्द के बीच में। देखिए मतानुसार, ये देखिए क्या है? ये आ की मात्रा। वीरांगना, ये क्या है? और ये देखिए बड़ी ई की मात्रा वी। ये मुनिंदर, कौन सी मात्रा है? ये रविंदर, कौन सी मात्रा है? ये हरीश, कौन सी मात्रा है? ये बड़ी की। और ये कौन सी मात्रा है? और ये कौन सी मात्रा है? और ये देखिए ये कौन सी मात्रा है? बड़ी की। धर्मार्थ, आ की मात्रा। ये देखिए स्वार्थी, आ की मात्रा। परीक्षार्थी और सीमांत, माँ। देखिए ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? बड़ा ऊ की, तो बड़ा ऊ की मात्रा। ये लघुत्तर में क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा। लघुर्मी में क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा। और धू में क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा। आपने देखा कि दीर्घ संधि की एक ही पहचान है कि बड़ी मात्रा आएगी। और बड़ी मात्रा कौन सी आएगी? आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। अगर पेपर में आ जाए कि भाई योगीश्वर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है या गुण संधि है या वृद्धि संधि है? कौन सी संधि हुई है? दीर्घ। क्यों दीर्घ हुई? क्योंकि इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। अगर आप पूछेंगे लघु उर्मी कौन सी संधि है, तो क्या बताओगे आप? दीर्घ संधि, क्योंकि इसके अंदर बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये पहचान है, देसी तरीका है, एक ट्रिक है कि आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा जहां भी आपको संधि के बीच में अगर मिलती है तो आप निश्चिंत होकर के जो है, निश्चिंत होकर के मतलब जो है आप उसको दीर्घ संधि कह सकते हैं।